तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो सेंटर ऑफ मास की हमारी चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है 6। ओके, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी। कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम माने कि जैसे अगर एक स्क्वायर शीट के साथ अगर अपन एक सेमी सर्कुलर डिस्क जोड़ दें या अगर एक हेमिस्फीयर के साथ अगर एक कोन जोड़ दें तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है सिस्टम का। इस तरह के प्रॉब्लम मैंने आपको करने सिखा दिए थे। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, ठीक है, क्योंकि आज जो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे वो कई जगह लगता है, ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स का नाम होता है कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट में से कोई कैविटी काट करके निकाल दी जाती है, एक छोटा सा पोर्शन काट करके निकाल दिया जाता है और उसके बाद पूछता है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये सवाल कई जगह आते हैं, ठीक है, ये सवाल कई जगह आते हैं। तो और कंसेप्ट जो होता है वो एक ही होता है। तो अगर एक बार हम लोग कंसेप्ट अगर सीख जाएंगे तो हमारे वो सारे के सारे सवाल बनेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का बढ़िया से नोट्स बनाने, अच्छे से जगह जगह पर वीडियो को रोकना है, रिवाइंड करना है, नहीं समझ आए नीचे कमेंट कर देना है, और फिर भी नहीं समझ आए तो ऐप में जाकर के सवाल पूछ लेना है, वहां तो सारे फीचर अवेलेबल हैं। आप मुझे वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, आप मुझे डाउट की फोटो खींच करके भेज सकते हैं कि सर ये डाउट है जरा एक बार देख लीजिए, है कि नहीं, तो वहां तो सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। और अगेन सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा करके निकल जाऊं, आपको उसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से सवाल सॉल्व नहीं कर लेते, खुद से आप डीपीपी सॉल्व नहीं कर लेते, खुद से वर्कशीट सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सर डीपीपी कहां से लाऊं? आपके लिए अवेलेबल करा दी मैंने, जाओ प्ले स्टोर पर जाओ, जाकर के डाउनलोड करो, फन विद फिजिक्स आपकी अपनी ऐप है, वहां पर जाकर डाउनलोड कर लो। मैं डीपीपी और वर्कशीट और आपके सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी मैं धीरे धीरे अवेलेबल करा रहा हूं, तो मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम, ठीक है। चलो आ जाओ, सुनो बढ़िया बात करते हैं हम लोग किस बारे में, कैविटी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। बहुत मजा आएगा, सुनना ध्यान से। एक सवाल मैं कराऊंगा उसके बाद आप लोग करोगे, ठीक है। सुनो मिल करके करेंगे तो मजा आएगा, एकदम लाइव क्लासरूम जैसा फील आना चाहिए कि जैसे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, है ना। सुनो देखो तो क्या सवाल होता है ना, देखो ध्यान से देखो बेटा, अपने पास ना एक सर्कुलर डिस्क थी। क्या थी अपने पास? एक सर्कुलर डिस्क थी। उस डिस्क में से ना अपन एक छोटा सा पोर्शन काट करके निकाल के से फेंक दिया, पुचक फेंक दिया। तो यहां पर अभी खाली स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। यहां अंदर क्या बचा हुआ है? यहां पर ये खाली स्पेस जिसको मैं कैविटी के नाम से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? अंदर ये खाली स्पेस है और बाकी सब जगह इस समय सामान भरा हुआ है ना। यहाँ तो भरा हुआ है, ये तो पूरा भरा हुआ है ना, और यहाँ है खाली स्पेस। और ये अपने को दे दिया ओरिजिन, बीच में ओरिजिन है। तो अपने को बोला जा रहा है कि जो सिस्टम है ना, अब इसका सेंटर ऑफ मास बताएं। क्या बताएं? सेंटर ऑफ मास बताएं। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। तो मैं पहले आपको कंसेप्ट सिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको ये सवाल बनवाता हूं कि सवाल कैसे बनाना है, ठीक है बेटा। जो कैविटी होती है, कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस। कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस, और खाली स्पेस का मतलब है कि इस स्पेस में कोई भी मास नहीं है, कोई भी मास नहीं है। भाई खाली स्पेस का तो मतलब यही हुआ ना, कैविटी का मतलब तो यही हुआ ना कि वहां पर कोई मास नहीं है। अच्छा जी, मास नहीं है तो क्या करें? अच्छा मुझे एक बात सुनो, वैसे एक नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती कि भाई नेगेटिव मास पॉजिटिव मास, ऐसा कुछ नहीं होता। मास तो मास होता है, परंतु एक कंसेप्ट होता है, उसे कहते हैं नेगेटिव मास कंसेप्ट। क्या कहते हैं? नेगेटिव मास कंसेप्ट, है ना। देखो मैं बताता हूं आपको, उसी कंसेप्ट से आपको सारे सवाल बनाने हैं, ठीक है। नेगेटिव मास कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आप ना क्या करो, आप कैविटी को ना पूरा का पूरा भर दो पहले। जैसे मान लो कि ये कैविटी है अपने पास, है ना। नेगेटिव मास क्या कहता है? नेगेटिव मास कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लो आपके पास ये कैविटी है, तो बोलता है कि इस कैविटी को ना, ये खाली स्पेस है भाई, कैविटी थी ये कैविटी, ठीक है। बोले इस कैविटी को आप पूरा भर दो, तो इस कैविटी के अंदर क्या आ गया? कुछ मास आ गया। क्या आ गया? कुछ मास आ गया। अब नेगेटिव मास कंसेप्ट ये कहता है कि जितना इसमें आपने मास भरा है ना, जितना आपने इसमें मास भरा है, पॉजिटिव मास भरा है, आप उसमें उतना ही नेगेटिव मास भी भर दो। क्या भर दो? आप उसमें उतना ही नेगेटिव मास भी भर दो। तो जितना आपने पॉजिटिव मास भरा उतना आपने नेगेटिव मास भरा, और मिलकर के हो गया मास जीरो। मिलकर के मास हो गया जीरो, मतलब कि जो टोटल मास है दैट शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव मास और प्लस नेगेटिव मास, और टोटल मिलकर के हो जाएगा जीरो। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, सोच लो, है ना। ये कंसेप्ट है, करने का तरीका है, इसको परसीव करने का तरीका है। इस तरह से सारे सवाल बन जाएंगे फिर ऐसे, ठीक है। नेगेटिव मास कंसेप्ट क्या कहता है कि जितना आपने इसके अंदर पॉजिटिव मास भरा है, आप इसके अंदर उतना ही नेगेटिव मास भी भर दो, तो अगेन मास कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो वही कैविटी बन जाएगी। बोलो समझो कि नहीं समझो? अरे पक्का, सोच लो 110%। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अच्छा सा यहां पर ले लिया, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो कि सर ये कहना चाहते थे, ले लिया पक्का। अब सवाल बनवाऊं, देख ध्यान से देख, अब सुन, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, देख सुन। तो बेटा मैंने क्या करा ना, मैंने इस कैविटी को मैंने क्या करा, पूरा भर दिया, ठीक है।
ध्यान सुनना, अब इस सिस्टम को देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, यही सिस्टम है, यहां पर दोबारा बना रहा हूं इसे मैंने। तो क्या बनाया मैंने, ध्यान से देखो, पूरा फोकस यहीं। ये तो थी डिस्क, ठीक है जी, ये तो थी अपनी डिस्क। बोला सर सही है सर, बात समझ आ गई, है ना। और अब अगर मैंने इस कैविटी को अगर पूरा भर दिया तो क्या ये कंप्लीट डिस्क बन गई है? बच्चा बोला हाँ सर। अगर आपने सर इसे पूरा भर ही दिया तो ये तो क्या बन गई, कंप्लीट डिस्क बन गई, है ना। और सुनो, हमने क्या करना है कि हमने जितने पॉजिटिव मास से इसको भरा था, हम क्या करेंगे, उतना ही नेगेटिव मास भी इसके ऊपर हम लोग सुपरपोज कराएंगे। सुपरपोज करने का क्या मतलब होता है कि इसके ऊपर रख देना, ठीक है। ध्यान से देखो, अच्छा लगेगा तुमको, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, देखो, है ना। जितना हमने पॉजिटिव मास बनाया उतना हमने क्या भी बना दिया, उतना हमने नेगेटिव मास भी बना दिया। क्या बना दिया, नेगेटिव मास भी बना दिया, ठीक है जी। चलो जी, तो नेगेटिव मास अगर हमने बनाया ना बेटा, तो इसकी जो मास डेंसिटी है वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। इसको मैं माइनस सिग्मा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, माइनस सिग्मा, क्योंकि नेगेटिव मास है। और इसकी जो मास डेंसिटी है दैट इज प्लस सिग्मा, क्योंकि वो पॉजिटिव मास है ना। बोल, बात समझ आ गई। अब सोच करके देख, अगर इस डिस्क को उठा करके आप यहां रख दोगे तो पॉजिटिव सिग्मा तो यहां पहले से ही था, नेगेटिव सिग्मा आ गया तो अगेन क्या बन गई, कैविटी बन गई। तो बात तो एक ही है, चाहे इसे ऐसे बनाऊं चाहे इसे ऐसे बनाऊं, अरे बात तो एक ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बोला सही है सर, आपकी बात समझ आ गई, है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, इसके मास को मैं बोल देता हूं m1 और इसके मास को मैं बोल देता हूं m2, ठीक है ना। और सिग्मा तो आपको पता ही है, सिग्मा क्या होता है, बताओ सिग्मा क्या होता है। सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, यही होता है ना। तो अगर सिग्मा अगर मास पर यूनिट एरिया है तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। बच्चा बोला सही है। तो इसका जो मास आएगा m1 वो कितना आ जाएगा, बोलो, वो आ जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया a1। तो जो m1 आया वो है सिग्मा, और इसका एरिया सोचो, इसकी जो रेडियस है वो सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4a दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4a दे रखी है। तो कितना आ जाएगा साथ में, पाई और इंटू कितना आया, बोलो, 4a का स्क्वायर आ गया, है ना। तो जो m1 आ गया वो कितना आया, बोलो, वो आया सिग्मा और पाई और साथ में 16a स्क्वायर। बोलो, कहानी समझ आई, अरे पक्का। इसी तरह से अगर मैं m2 की बात करना चाहूं तो m2 आ जाएगा माइनस सिग्मा और इंटू a2, यही आएगा, कुछ और आएगा, है ना। तो देखो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m2 की वैल्यू आ गई माइनस सिग्मा और a2 माने कितना, पाई, और साथ में इसकी रेडियस कितनी दे रखी है सवाल में, a दे रखी है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर। तो जो m2 है वो सिंपली कितना आ गया, माइनस सिग्मा और पाई a स्क्वायर, ये आ गया m2, माइनस सिग्मा और साथ में पाई a स्क्वायर। कहानी समझ आई, अरे पक्का। अब आप बहुत ध्यान से देखें बेटा, तो ये वाकई में जो m1 m2 है ये है कहां, m1 जो सारा का सारा मास है वो यहां पर है, और जो m2 सारा का सारा जो मास है m2 यहां पर है, m2 है यहां पर, है ना। दोनों अपने अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर रखे गए हैं, अपने अपने डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर रखे गए हैं, है ना। और मुझे एक बात बताओ, अगर इस सेंटर को मैं C1 बोल दूं और इस सेंटर को अगर मैं C2 बोल दूं तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, सर ये तो बहुत ज्यादा है। अबे बहुत ज्यादा नहीं है, यहां देखो, सुनो, ये जो सेंटर है ये है C1 और ये जो सेंटर है ये है C2, तो ये दूरी कितनी है, आप सोचो बेटा, यहां से यहां तक की दूरी a, यहां से तक की दूरी a, और टोटल कितनी है 4a। तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये दूरी है 2a। कितनी है, 2a। बोलो, कहानी समझ आ गई, अरे पक्का। तो सवाल तो सिर्फ इतना सा है क्या, कि यहां पर हमारे पास रखा हुआ है m1 जो कि ओरिजिन भी है, और यहां पर है हमारे पास m2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 2a, और मुझे ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है x में। y में तो 0 ही रहेगा, क्योंकि जितना सामान ऊपर है उतना ही नीचे है कि नहीं भाई, जितना सामान प्लस y में है उतना ही माइनस y में है, तो y में तो कोऑर्डिनेट 0 ही आना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ XCOM निकालना था, वो मैं तेरे को निकाल के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, आ जाओ, सुनो बेटवा, यहां देखो। तो हमें क्या करना है, m1 से दूरी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं आप समझिए यहां कहीं रहा होगा बीच में, है ना। तो ये मेरे को निकालना है कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है। तो वो देखो, अगर m1 से दूरी निकाल रहे तो ऊपर कितना आता है, m2 आता है। याद करो, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, कितना आएगा, m2r और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो जो XCOM आ गया वो आ गया, ध्यान से देखो, m2 कितना है, माइनस का, माइनस सिग्मा और पाई a स्क्वायर, और r दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है, वो तो 2a है, वो तो कितनी है, 2a है, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो देखो
16 सिग्मा पाई ए स्क्वायर और माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर, तो ये आ गया कितना 15 सिग्मा पाई ए स्क्वायर। बोलो कहानी समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का झूठियां नहीं भरनी भाई साहब, बताना है मास्टर को नीचे कमेंट करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ध्यान से देख, तो सिग्मा पाई ए स्क्वायर ने सिग्मा पाई ए स्क्वायर को मार दिया। तो ध्यान से देखें बेटा, जो XCOM आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया माइनस का, देखो 2 बचा ऊपर और नीचे A बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 15। ठीक है जी, कैलकुलेशन का एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेना, मैंने चेक नहीं किया है ना, मैंने सिर्फ अपने मन से एक सवाल बनाया और आपको सिखाया मैंने आपको कि देख बेटा ऐसे सवाल बनता है। इस तरह के सवाल जेई में, नीट में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, एडवांस में काफी बार पूछे गए इस तरह के सवाल तो अपने को वो आने चाहिए। सही है क्या? अरे पक्का सोच लो। मैं एक और बढ़िया सवाल आपको दिखाता हूं, देखो आप ही के मॉड्यूल में वो सवाल है, बढ़िया मॉड्यूल में वो सवाल है, तो आपको मजा आएगा। देखो नोट किया तूने इसको, है ना? मैं साइड में हो जाता हूं एक बार, है ना? आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? अरे पक्का, चलो ठीक है, आ जाओ देखो और बढ़िया बात करते हैं, मजा आएगा। धन्ना रे धन्ना रे धन्ना रे नन्ना रे। देखो बेटा, देख बढ़िया सवाल अपने को पूछा गया। कैसे बेटा? बोला कि अपने पास ना बेटा एक डिस्क थी, सेमी सर्कुलर डिस्क थी अपने को, और अपन ने ना उसमें से एक पोर्शन काट करके ऐसे निकाल दिया है। कैसे? देखो इस तरह से अपन ने क्या करा, कुछ पोर्शन उसमें से काट करके निकाल दिया। ठीक है, ये बीच का पोर्शन अपन ने काट दिया, तो यहाँ सामान भरा हुआ है अपने पास, है ना, इस तरह से। और इसका जो सेंटर है, बोला कहीं ना कहीं वो यहाँ लाई कर रहा होगा, है ना? तो ये जो अंदर की जो रेडियस है इसको बोल दिया ये R है। ठीक है, और ये जो बाहर की जो रेडियस है ना, इसको बोल दिया कि ये 2R है। ठीक है, तो ये सवाल अपने को बोला गया कि अगर यही अपना ओरिजिन होता, यही क्या होता अपना ओरिजिन होता, तो सवाल ये बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सवाल अपने को बोला गया। ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, आप देखो कैसे कैविटी को भरोगे, कैसे करोगे, है ना, तब बनेगी बात। करके देखो एक बार, खुद से जब करके देखोगे ना बेटा तभी मजा आएगा, है ना? ये देखो, ये एक्स एक्सिस मान लेना, ये कोई वाई एक्सिस मान लेना। बोलो समझोगे नहीं समझे हो? समझ गए ना? ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गई अपनी वाई एक्सिस और ये अपना ओरिजिन। अच्छा तेरे को लॉजिकली नजर आ रहा होगा कि एक्स में तो सेंटर ऑफ मास 0 है, कोऑर्डिनेट उसका कितना है 0, क्योंकि जितना प्लस एक्स में है उतना ही माइनस एक्स में भी है, तो एक्स में तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। वाई में आएगा, बस वो आपको निकालना है कि कितना आएगा। निकाल दोगे? पक्का? क्या करना है, पहले कैविटी को पूरा भर लेना है ना, यहाँ पर बनाना उसको अलग अलग, है ना, और फिर उस हिसाब से देखना। और जो सेमी सर्कुलर डिस्क होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका कोऑर्डिनेट कितना आता है याद करो, 4r/3π आता था। कितना आता था? 4r/3π आता था। अब उसको सॉल्व करके देखो, देखो कितना आता है। करो करो करो, शाबाश, देखो मजा आएगा, करो। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये नशा रे, सवाल करो रे, आ रहा जीने का मजा रे। करा तुमने? वीडियो स्टॉप करी थी बीच में? करनी पड़ेगी, देखो ऐसे मजा नहीं आएगा। करा? पक्का? चल ठीक है, आजा देखो मिलके करते हैं अपन, है ना। तो मैंने क्या करा, पहले मैं इस कैविटी को पूरा भर लेता हूं। ठीक है, यहां भर के दिखाऊं तेरे को? अच्छा यहीं भर देता हूं, चलो आ जाओ। तो अपन ने क्या करा, अपन ने पहले कैविटी को पूरा भर लिया। तो लो जी, पूरा भरते हैं पहले इसको, है ना। तो हमने इसको क्या करा, पूरा पहले भर दिया। तो ये डिस्क ऐसी दिखाई देगी, बोलो ऐसी दिखाई देगी क्या? अरे पक्का, है ना, ऐसी दिखाई देगी। ये था अपना ओरिजिन, है ना, और ये जो है पूरी इस तरह से अपन ने इसको भर दिया है। तो ये हिसाब किताब बन गया ना, और ये था अपना ओरिजिन, और इसकी जो ये थी रेडियस, ये कितनी थी 2r थी, है ना जी। अरे सही है क्या? पक्का एकदम। और इसकी जो मास डेंसिटी है उसको हमने क्या बोल दिया है, मान लो सिग्मा बोल दिया है। ठीक है ना, ये अपनी वाई एक्सिस है और यहाँ कहीं अपनी एक्स एक्सिस रही होगी। और इसको अपन ने कैविटी से जिससे पूरा भरा था ना, ये देखो नीचे यहाँ पूरा पोर्शन हमने भर दिया ना, उसको मैं यहाँ अलग से दिखा रहा हूं। देखो ये है जिसे मैंने पूरा ऐसे भर दिया था, है ना। और इसकी जो मास डेंसिटी है इसे हम लोग क्या मान लेंगे, माइनस सिग्मा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माइनस सिग्मा मान लेंगे। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं?
आना चाहिए। देखो नीचे मेरे को कमेंट करके बताना कि सर थोड़ा मतलब ज्यादा लग रहा है या पता नहीं अजीब सा लग रहा है, तो मैं बता दूंगा उसे, है ना। ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, और ये अपना वो सेंटर, ठीक है, ओरिजिन जिसको हम लोग बोल रहे थे, है ना। और इसमें जो मास है वो कौन सा मास है, इसमें मास है नेगेटिव मास। कौन सा मास है, नेगेटिव मास, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, माइनस सिग्मा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, माइनस सिग्मा, है ना। और इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस, ये कितनी है बोलो, इसकी रेडियस कितनी है, वो आर है। कितनी है, आर, है ना। और बेटा जो सेमी सर्कुलर डिस्क होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका कोऑर्डिनेट कहां पर आता है बताओ, वो आता है 4r/3 पाई पर। कहां आता है, 4r/3 पाई पर। तो अगर मैं इसके मास को m1 बोल दूं और इसके मास को अगर मैं m2 बोल दूं, तो बेटा यहां से कहीं 4r/3 पाई पर, है ना, यहां पर समझो, यहां कहीं पर ये सारा का सारा m1 रखा होगा, और ये जो कोऑर्डिनेट आया होगा, है ना, ये जो दूरी आई होगी, ये आया होगा 4r, r के जगह पे 2r, है ना। तो 4r और बाय 3 पाई ये रही होगी ये दूरी। बोल बात समझ आई, अरे पक्का। इसी तरह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं यहां पर रहा होगा, है ना, ये m2 रहा होगा, है ना। और ये जो दूरी रही होगी 4r और बाय 3 पाई। तो मैंने कहा जी सही है सर, बात तो समझ आ गई अपने को, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है मामला। अरे बोलो सही है क्या। अब मेरी बात सुनो, तो अगर मैं m1 निकालना चाहूं, m1, तो वो आएगा कितना, वो आएगा सिग्मा इंटू a1। बोलो कितना आएगा, सिग्मा इंटू a1, है ना। तो देखो सिग्मा तो सिग्मा ही है ना, और a1 देखो जो कंप्लीट डिस्क होती है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो अपनी तो आधी है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पाई और साथ में आर स्क्वायर, मतलब के 2r का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। तो जो m1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो एक 2 से एक 2 मर जाएगा, तो 2 और सिग्मा और पाई और साथ में आर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना m1, ठीक है। और ऐसे ही अगर अपने को m2 निकालना पड़ जाए तो m2 कितना आएगा, माइनस सिग्मा। पहली बात तो क्यों माइनस, क्योंकि माइनस मास से भरा है ना। सोच के देखो अगर इसको यहां पर ओवरलैप कर दूं तो जितना पॉजिटिव मास था उतना ही नेगेटिव मास आ जाएगा, तो वापस से यही बन जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया, है कि नहीं, पक्का। चलो आ जाओ, तो ये आया माइनस का सिग्मा और a2 मतलब कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना जाएगा, पाई और आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। बोलो कहानी समझ आ गई, अरे पक्का। तो अब आपके पास जो सवाल है ना बेटा, आपके पास सवाल सिर्फ इतना सा बचा हुआ है कि ये तो है ओरिजिन, ये तो है ओरिजिन, और यहां पर है मास m1, यहां पर है मास m1, और ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है बोलो, ये है 8r और बाय 3 पाई, ठीक है जी। ये दूरी कितनी है, 8r बाय 3 पाई, और कहीं यहां पर है आपके पास मास m2, ओके। और ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये है 4r बाय 3 पाई, ओके जी। और आपको क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बस कर दो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि YCOM इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो क्या आपको कहानी समझ आई है, अरे पक्का। चलो आ जाओ, अब सारे वैल्यूज जब हम लोग पुट कर देंगे तो बस हमारा काम तो हो जाएगा, है ना। चलो आ जाओ, तो वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं उसको, है ना। चलो जी, तो m1 की वैल्यू कितनी है, देखो m1 की वैल्यू है, देखो देखो देखो, यहां सॉल्व करता हूं इसको, है ना। आ जाओ यहां सॉल्व करते हैं मिलके। तो जो YCOM आया, बोलो बेटा कितना आया, m1 ये आया 2 और सिग्मा और पाई आर स्क्वायर, और साथ में उसकी दूरी वो कितनी है बोलो, वो है बेटा 8r और डिवाइडेड बाय 3 पाई, ओके। फिर अपन क्या करेंगे, प्लस m2y2, पर m2 नेगेटिव है तो वो माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा पाई और आर स्क्वायर बाय 2 और साथ में 4r और बाय 3 पाई और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसमें इसको जोड़ देना है। अब आप ध्यान से देखो, तो जब आप 2 में से देखो सिग्मा पाई आर स्क्वायर तो घट जाएगा, है ना, वो तो कॉमन आ जाएगा, तो 2 माइनस 1/2 कितना जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, कितना जाएगा, 2 4 में, हाँ तो कितना जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अरे बोलो तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा 3/2 और साथ में सिग्मा और पाई और साथ में आर स्क्वायर। अब आप बेटा बहुत ध्यान से देखिए, तो जो टर्म देखो कॉमन आ रही है वो तो काट दो सब तरफ से, देखो क्या क्या कॉमन बन रहा है उसको उड़ा दो यहां से, है ना, उड़ाओ उसको। देखो क्या क्या कॉमन बन रहा है, देख सिग्मा पाई आर स्क्वायर मरा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर मरा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर मरा। बोलो आया, अरे पक्का।
कोई खास बात नहीं है। अब देख सॉल्व करके देखो, जो भी आंसर आ रहा है बना दो उसको। तो देखो YSUM कितना आया बेटा, देख ये तो आ गया देखो 2/3, इसको तो बाहर निकाल दो, अलग कर दो, है ना। और देखो ये कितना आया, ये आया 16R और बाय 3 पाई माइनस, देखो ये कितना आ गया, यहां से देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 2 इसको थोड़ा सा मार देगा तो ये आ जाएगा 2R और डिवाइडेड बाय 3 पाई। ओके, बाकी मेरे को लग रहा है सब कुछ एकदम ठीक है, समझ गए हो ना। अब आप देखो 16 में से ये 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। अरे कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। और 14 2 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 28 और साथ में आया ऊपर R और डिवाइडेड बाय 3 3 9, तो ये हो गया 9 पाई। मेरा तो ये आंसर आ रहा है। बाकी आप एक बार कैलकुलेशन इसको जरूर चेक कर लेना। तो अगर कोई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x में तो कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा, और y में कितना आ जाएगा 28R और डिवाइडेड बाय 9 पाई। एक्चुअली मेरा ध्यान यहाँ पर समझाने में ज्यादा होता है ना, और यहाँ पर सामने क्या कैमरा है, बच्चे तो है नहीं, आप लोग तो हो नहीं या बैठे नहीं हो, आप तो स्क्रीन के दूसरे तरफ बैठ करके देख रहे हो। सामने लाइव क्लास में बच्चे होते हैं तो वो बताते चलते हैं कि हाँ सर देखो अभी ये है ना, तो मजा आता है फिर उस टाइम पे। कैलकुलेशन की चिंता नहीं करनी पड़ती, कंसेप्ट की ध्यान देना पड़ता है बस, है ना। चलो बाकी सही है क्या मामला, समझ गए तुम लोग एकदम, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, है ना। चल सुन, एक सवाल मैं तेरे से और कराता हूं, तेरे को होमवर्क सवाल देता हूं, उसके बाद है ना फिर अपन स्टॉप करेंगे ये वाला, है ना। चलो एक बार मैं साइड में आ जाता हूं, बढ़िया सा, आप लो स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया क्या, अरे पक्का, चल ठीक है। देख सुन, आ जाओ, अब आपको क्या है ना, एक ऐसा सवाल देता हूं, उसमें आपको दोनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी, पर वो थोड़ा आसान है तो आप कर लोगे आराम से। इसको मिटा दूं ना भाई, है। देख सुन, आ जाओ, देखो सवाल क्या है ना, सवाल भाई साहब बहुत ही जानदार सवाल। कैसे, सुन, ये सवाल है ना, मैंने जानबूझ के उसको उससे नहीं बनाया, इससे बना रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा। लो ऐसे और ये ऐसे, देखो ये अपने पास हिसाब किताब है, समझ गए क्या, हिसाब किताब समझ गए, अरे पक्का। तो देखो ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन यहां पर है, ठीक है, और ये एक स्क्वायर था जिसकी साइड थी 2a, और उसमें से हमने एक पोर्शन काट करके निकाल दिया, ठीक है, इस तरह से। और अब जो बाकी जो बचा हुआ है ना स्पेस, वहां पर सब जगह मास भरा हुआ है ना, इस तरह से ये है, ठीक है ना जी, समझ आ गया, है ना। और क्या बोला जा रहा है, देखो और 2 4 चीजें जो मैं आपको बता देता हूं। लो जी, आपको मैंने ओरिजिन भी डिफाइन करके दिया, आपको मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बता दी कहां कहां पे माननी है ना। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। और अब आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट, लिख लो मेरे साथ साथ, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये एक स्क्वायर था जिसमें से हमने एक पोर्शन काट करके उसका निकाल दिया, समझ गए हो ना। अरे पक्का। तो क्या करेंगे, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आएंगे, है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसे पूरा भर लेंगे और पूरा भरने के बाद उतना ही नेगेटिव मास इसको अलग से जोड़ देंगे, है ना। और फिर जो भी हिसाब किताब बैठेगा वैसा उसको कर लेंगे, जैसे मैंने पहले करा ना, m1 m2 दोनों निकाले तो एक्ससीएम और वाईसीएम दोनों आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप यहां देखोगे ना, तो देखो जितना समान प्लस एक्स में है वाई एक्सिस में उससे कम है ना। और ऐसे देखोगे तो जितना माइनस एक्स में है ना, जितना माइनस वाई में है प्लस वाई में उससे कम है। तो सिमेट्री नहीं बन रही ना, तो ऐसे सिमेट्री बन रही है ना ऐसे सिमेट्री बन रही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा सेंटर ऑफ मास का और वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा। और अब आपको निकालने के कितना आएगा, निकाल लोगे। अरे पक्का, नीचे कमेंट करके मेरे को बताना कि सर इतना आ रहा है ना। और यहां पर कमेंट नहीं करो तो ऐप में बताना मेरे को कि सर ये डाउट है, ये है, वो है, फलाना ढिमका ना। वहां सब कुछ मैं बहुत एक्टिव रहता हूं, हालांकि वहां पर काफी मैं जवाब देता रहता हूं। पर क्या है ना कि अकेला आदमी हो गया यार, है ना। ये 1 मैन शो चल रहा है बिल्कुल एकदम पूरा, खुद से वीडियो अपलोड भी करनी है, बनानी भी है, एडिट भी करनी है, बच्चों के जवाब भी देने, सारे काम खुद से करने। तो हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट जाऊं आपका शायद जवाब देने में, परंतु उसमें अपने को क्या ऐसे नाराज नहीं होना है, मास्टर जवाब नहीं दे रहा है, मतलब मैं सवाल भेजे मेरे को 1 दिन हो गया पूरा, मास्टर ने जवाब भी नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होगा, जवाब दिया जाएगा और जरूर दिया जाएगा, ठीक है क्या। अरे पक्का, सोच लो। चलो ठीक है, फिर अपन लोग मिलते किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।